ओम शांति सबके लिए प्रस्तुत है वाक्यांश के लिए एक शब्द, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। और जनरल नॉलेज से लेकर के हर कंपटीशन में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत जानने वालों को बहुज्ञ कहते हैं, और साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहा जाता है। साथ पढ़ने वालों को सहपाठी कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास न रखे उसे नास्तिक कहते हैं। जो दूसरों पर उपकार करे उसे परोपकारी कहा जाता है। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। जो अपने कार्य में कुशल हो, कार्य कुशल, जो अपने कार्य में कुशल हो उसे कार्य कुशल कहा जाता है। जहां केवल एक का ही अधिकार हो उसे एकाधिकार कहते हैं। जहां पर केवल एक का ही अधिकार हो उसे एकाधिकार कहा जाता है। जिसका भाग्य अच्छा न हो, जिसका भाग्य अच्छा न हो अर्थात अभागा, तो जिसका भाग्य अच्छा न हो उसे अभागा कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वह अतिथि कहा जाता है। अतिथि माने ही है कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। अद्वितीय से तात्पर्य है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। मांस खाने वाला, मांस खाने वालों को क्या कहते हैं? मांस खाने वाले से तात्पर्य मांसाहारी। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं, जो शाक खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। और आज्ञा मानने वाला क्या कहला जाता है भाई? आज्ञा मानने वाले से तात्पर्य है आज्ञाकारी। जो आज्ञा मानता है उसे आज्ञाकारी कहते हैं। दूसरे देश से मंगाया गया सामान, वह सामान जो दूसरे देश से मंगाया जाता है वो आयातित कहलाता है। आयातित माने दूसरे जगहों से मंगाया गया, दूसरे देश से। जिसकी कोई सीमा ना हो, माने जो सीमा रहित हो उसे क्या कहेंगे? असीम। माने जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम असीम कहते हैं। जो अपनी ओर खींचे, देखिए जो अपनी ओर खींचता है उसे आकर्षक कहते हैं। आकर्षक तात्पर्य है जो मन को मोह ले, अपनी ओर खींच ले। जो आज के युग का हो, आधुनिक, आधुनिक समय का, आज के युग का जो होता है उसे कहते हैं आधुनिक। अगला है जहां से दवा मिले, तो जहां से दवा मिले उसे क्या कहते हैं भाई? औषधालय कहा जाता है। जहां से भी हम दवा लेते हैं तो उसको हम लोग औषधालय कहते हैं। और जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो तो अनंत, जिसका कोई अंत ना हो अनंत होता है। जिसका भाग अच्छा हो, अब आप बताइए क्या होगा भाई? भाग्यशाली। तो जिसका भाग अच्छा हो उसे भाग्यशाली कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो वेदों में विश्वास करता है उसे भी आस्तिक कहते हैं। नास्तिको वेद निंदका। जिसे जीता न जा सके, तो जिसे जीत नहीं सकते उसे क्या कहें भाई? अजेय। अजेय रघुराई। तो जिसे जीत न पाए उसे हम अजेय कहते हैं। ऊपर कहा गया अर्थात उपर्युक्त। जो ऊपर कहा गया ऐसा कभी कभी होता है उसको उपर्युक्त कहते हैं। जो किसी का पक्ष न ले, जो किसी का पक्ष नहीं ले अर्थात निष्पक्ष। जो किसी का पक्ष नहीं लेता उसे हम निष्पक्ष कहते हैं। कम जानने वाला, कम जानने वाला अर्थात अल्पज्ञ। कम जानने वाले से तात्पर्य अल्पज्ञ। और जिसकी तुलना ना हो सके, जिसकी तुलना ना हो सके उसे कहते हैं अतुलनीय। जिसकी तुलना ना हो सके उसे कहते हैं, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपमेय या अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपम। जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे उसे कहते हैं अदृश्य। जो दिखाई ना दे वो है अदृश्य। जिसे हिलाया न जा सके, जिसे हिलाया न जा सके उसे कहते हैं अचल। अचल से तात्पर्य है जिसे हिलाया न जा सके। देखने योग्य, देखने योग्य को क्या कहते हैं भाई? दर्शनीय। देखने योग्य माने दर्शनीय। जो पढ़ा जा सके, जो पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? पठनीय। पठनीय माने जो पढ़ा जा सके उसे पठनीय कहते हैं। दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला था दूरदर्शी। दूर की सोचने वालों को हमेशा दूरदर्शी कहा जाता है। आंखों के सामने होने वाला, आंखों के सामने जो होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष।
प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, आंखों के सामने होने वाला। जहां जाना बहुत कठिन है उसे कहते हैं दुर्गम। जहां जाना बहुत कठिन है उसे कहते हैं दुर्गम। जो कड़वा बोलता है अर्थात कटुभाषी, जो कड़वा बोलता है अर्थात कटुभाषी। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उस ऋण, जिसने ऋण चुका दिया हो उस ऋण है। जो हर समय डरा हुआ हो, जो हर समय डरा हुआ हो, कायर को कायर कहते हैं, जो हमेशा डरा ही रहता है। जो किए गए उपकार को न माने, जो किए गए उपकार को न माने, कृतघ्न। जो किए गए उपकार को न माने उसे कृतघ्न कहते हैं। जो दूसरों पर किया गया उपकार मानता हो वह कृतज्ञ होता है, कृतज्ञता तो उपकार को मानने वाला। जिसमें लज्जा न हो, जिसमें लज्जा ना हो उसे क्या कहेंगे भाई? निर्लज्ज या लज्जाहीन। जिसमें लज्जा ही ना हो उसे कहेंगे निर्लज्ज। दूसरे देश को सामान भेजना माने निर्यात, निर्यात कहते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है इंग्लिश में। तो दूसरे देश को सामान भेजना अर्थात निर्यात। जहां आसानी से पहुंचा जा सके, जहां आसानी से पहुंचा जा सके अर्थात सुगम। सुगम माने जहां आसानी से पहुंचा जा सके। जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे क्या कहेंगे भाई? अमर। जो कभी ना मरे वो होता है अमर। गुप्त बातों का पता लगाने वाला, गुप्त बातों का पता लगाने वाला गुप्तचर। जो गुप्त बातों को पता लगाता है उसे कहते हैं गुप्तचर। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। इसके पहले मांसाहारी की चर्चा हो चुकी है। जो साग सब्जी खाए वो शाकाहारी, जो मांस खाए मांसाहारी। अब होता है जितेंद्रिय। किसे कहते हैं? जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया उसे कहते हैं जितेंद्रिय। 3 महीने में होने वाला, 3 महीने में होने वाला अर्थात त्रैमासिक। 3 महीने में होने वाला अर्थात त्रैमासिक। और 6 महीने में वाला आप लोग बताएंगे भाई, कमेंट करें। जिसका आचरण खराब है, जिसका आचरण खराब है उसे क्या कहते हैं? दुराचारी। जिसका आचरण खराब है उसे कहते हैं दुराचारी। आचरण खराब है, दुष्ट आचरण है। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं भाई? अकथनीय। अकथनीय माने जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो किसी पद का उम्मीदवार हो, जो किसी पद का उम्मीदवार हो, जैसे आज के प्रधान पद के उम्मीदवार को क्या कहते हैं भाई? प्रत्याशी कहते हैं। तो इलेक्शन में बार बार ये चर्चा आती, प्रत्याशी खड़े हैं। जो किसी पद का उम्मीदवार उसे प्रत्याशी कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो उसे क्या कहते हैं भाई? सब लोग बताएं। प्रामाणिक। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो उसे कहते हैं प्रामाणिक। जो संपत्ति दूसरे के पास सुरक्षित रखी जाए, जो संपत्ति दूसरे के पास सुरक्षित रखी जाए वो क्या होती है? धरोहर होती है। जिसकी पत्नी मर गई, जिसकी पत्नी मर गई हो होता है विधुर। विधुर माने जिसकी पत्नी मर गई हो। और बीच में पढ़कर काम कराने वाला उसे क्या कहेंगे भाई? जो बीच में पढ़ के काम कराए, मध्यस्थ। तो मध्यस्थ वह व्यक्ति होता है जो 2 लोगों के बीच में पढ़कर कोई काम कराता है। केवल अपने मतलब की बात सोचने वाला, स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने ही मतलब की बात सोचता है। तो जो अपने मतलब की बात सोचता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे स्वार्थी कहा जाता है। स्वार्थी से तात्पर्य अपने ही सोचने वाला। बहुत से रूप बदलने वाला, मैंने जो बहुत सारे रूप बदलता रहता है, आज कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, उसे हम लोग बहुरूपिया कहते हैं। जो बहुत से रूप बदले, जिसका रूप ही स्थिर न रहे, माने वो बहुरूपिया है। अब है आवश्यकता से बहुत कम खर्च करने वाला, माने जरूरत तो है लेकिन फिर भी नहीं खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को हम कृपण कहते हैं। कृपण से तात्पर्य है बहुत कम खर्च करने वाला। अपने ऊपर बीती हुई घटना क्या कही जाती भाई? जो घटना है जो अपने ऊपर बीती, आप बीती। जो अपने ऊपर बीती हुई घटना हो उसे हम कहते हैं आप बीती। तो इसे ध्यान रखें। जिसे अपना कर्तव्य न सूझ रहा हो, जिसे अपना ही कर्तव्य न सूझ रहा हो, क्या करना है क्या नहीं करना है बेचारा निश्चित न कर पा रहा हो, उसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़ माने जिसे अपना ही कोई
चीज नहीं सूझ रहा है, जो पहले कभी न हुआ हो, ऐसी कोई घटना जो आज तक कभी हुई ही नहीं, वह बताइए भाई। उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? उसे कहेंगे अभूतपूर्व। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है तो उसे कहेंगे अभूतपूर्व। अभूतपूर्व घटना होती है जो पहले कभी नहीं होती। और आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला से तात्पर्य क्या है भाई? गगनचुंबी। गगनचुंबी से माने जो बहुत ही ऊंचा हो और आकाश को चूमे उसे कहते हैं गगनचुंबी। दूर की बात सोचने वाला, दूरदर्शी, तो इसे कहते हैं दूरदर्शी। आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।